वेलकम टू टागे विदेश से दोस्तों। एजीटीए के लिए हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। इसमें आप लोगों को 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ये आपके 15 प्रैक्टिस सेट एजीटीए 3446 के नए सिलेबस, नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। इसमें यूपीडब्ल्यूएससी के रियल एग्जाम की तरह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे और 5 ऑप्शन के साथ। जैसा कि यूपीडब्ल्यूएससी के अब हर एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। 5वां ऑप्शन होता है नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कौन है। इसमें आपका एग्रीकल्चर का जो भी सिलेबस है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस और जितना जो भी एजीटीए का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर के भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि बिग डाटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग या जो भी आपके आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एआई से रिलेटेड उस तरह के और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूपीजीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में 5 ऑप्शन के साथ। और यूपीजीके के डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से। यूपीडब्ल्यूएससी का जिस डेट पे भी एग्जाम हुआ है उस डेट की पोस्ट आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन फंसे हैं वहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के लिए पहले फीस रखी गई थी 150 रुपये, तो आप लोग सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए ये क्यूआर कोड दिया गया है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप स्क्रीनशॉट लेके इस पर पेमेंट करने के बाद ये व्हाट्सअप नंबर है 9125167200, इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये क्यूआर कोड पाना है या फिर कोई अधिक जानकारी पाना है आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से रिलेटेड, तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी एजीटीए या जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा की फ़ीस जमा करने का सबसे आसान तरीका। स्टेप बाय स्टेप ऐसे जमा करें फ़ीस, और जिनका पेमेंट फंसा हुआ है उनको क्या करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, कल से एजीटीए जूनियर असिस्टेंट का फ़ीस पेमेंट स्टार्ट हो गया है और मैं जो आपको इस वीडियो में फ़ीस पेमेंट करने का मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस पेमेंट जो आपका होगा, जो तरीका बताने वाला हूँ, ये यूपीडब्ल्यूएससी के सभी एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं उन सभी की मुख्य परीक्षा से रिलेटेड आप फीस ऐसे ही इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप फीस सबमिट कर सकते हैं। चाहे यूपीडब्ल्यूएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मुख्य परीक्षा की फ़ीस ऐसे ही जमा करनी है जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एजीटीए का पेमेंट जो है वो जो किया गया है उसका तरीका बताऊंगा। ठीक है, और यही तरीका हर भर्ती के मुख्य परीक्षा के फ़ीस पेमेंट के लिए लागू होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये यूपीडब्ल्यूएससी की वेबसाइट पे आ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को इस यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये वाले ऑप्शन, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन दिया गया है मेन एग्ज़ाम फीस डिपोजिशन, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का प्रोफार्मा खुल के आएगा और यहाँ पर आप लोगों को अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन फॉर मेन एग्जामिनेशन फीस डिपोजिशन। इस वीडियो को बहुत ही आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको लिखा मिलेगा एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन फॉर मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी डिटेल भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एजीटीए का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जिस भी एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करनी है मेन परीक्षा के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पर पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, नहीं तो आपका फ़ीस सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप एजीटीए का पेमेंट कर रहे हैं तो एजीटीए का ही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या जो भी है आपका। ठीक है, और इसके अलावा डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप यूपी के हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी जो भी आपकी जनरल, SC ST OBC जो भी EWS जो भी है आपकी कैटेगरी, उसको सिलेक्ट करना है। तो कौन सी कैटेगरी है आपकी, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप लोगों ने जो एजीटीए या जो भी अपनी मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म में देख लीजिए आपकी जो भी कैटेगरी भरी हो तो वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अपना एप्लीकेशन फॉर्म में देख लीजिए OBC भरा था, जनरल भरा था या EWS भरा था या कौन सा भरा था। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर वही कैटेगरी सिलेक्ट करें जो कि आपके मेन एग्ज़ाम के फॉर्म में शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये इंटर वेरिफिकेशन कोड डालना है जो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, सबसे बड़ी बात
बात यहाँ पर देखिए ये है कि आप लोग पेमेंट ऐसे टाइम पे करें जब आपका इंटरनेट सही से चल रहा हो और वेबसाइट भी सही से तरीके से काम कर रही हो, नहीं तो आपका पेमेंट फंस सकता है। और सुबह का टाइम ज़्यादा सही रहेगा, या फिर आप लोग रात में पेमेंट करें 1-2 बजे, तो आपका पेमेंट फंसेगा नहीं। बाकी किसी भी टाइम अब वेबसाइट जो है पेट के आवेदन हो रहे हैं, इस वजह से वेबसाइट भी थोड़ा गड़बड़ कर रही है, तो इसी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो इसके बाद इस प्रोसेस के बाद क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। इसके बाद तो आगे जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये प्रोफार्मा खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप का स्क्रीनशॉट है और मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। तो आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर फ़ीस सबमिट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर से सही से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे देखिए ये उसके बाद क्लिक करने के बाद ये इस तरह का खुल के आएगा और यहाँ पर आपका जो वैकेंसी की डिटेल है वो लिखी होगी। रिक्वायरमेंट एजेंसी नेम उत्तर प्रदेश, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन मतलब यूपीडब्ल्यूएससी, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे लिखा होगा जो भी आपका होगा। अब जैसे AGTA का 07 एग्ज़ाम 2024 है, तो ये AGTA का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है। एप्लीकेंट नेम मैंने हाइड कर दिया है, यहाँ पे आपका नाम शो होगा जो आपने फॉर्म में भरा है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट मेन एग्जामिनेशन, और पेमेंट का यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड मतलब पोस्ट का नाम टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C शो हो रहा है, तो यहाँ पे पोस्ट का नाम होगा और अमाउंट शो होगा यहाँ पर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। तो यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस आपकी जमा होनी है, या SC ST के होंगे तो आपको 80 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फ़ीस शो करेगी। इसके बाद क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है, इसके नीचे आना है। जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको इस तरह का ये दिखेगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये टिक दिख रहा है, इसको भी टिक करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, ये यहाँ पर क्लिक करना है आप लोगों को। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से ये दिखेगा, और यहाँ पर देखिए ये फिर से पूरी डिटेल आ गई है, उत्तर UPSC, और ये एग्ज़ाम का नाम और ये पोस्ट का नाम, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, यहाँ पर आपकी फ़ीस शो होगी, यहाँ पर नाम और ईमेल ID और यहाँ पर फ़ोन नंबर ये शो होगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ओपन होके आएगा, और यहाँ पर देखिए पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड, और इंटरनेट बैंकिंग, UPI NEFT, SBI ब्रांच पेमेंट, मतलब इन सभी तरीक़ों से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल डालनी होगी और इसमें से एक कोई मेथड चूज़ करना होगा, मतलब इनमें से कोई भी एक मेथड जो चूज़ करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे डाल के आप लोग इसमें पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका जो है, आप लोग जो हमेशा यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि QR कोड, और QR कोड या UPI तरीके से UPI पे यहाँ पर पेमेंट करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो UPI पे आप लोग जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको शो होंगे, इंटर UPI ID या फिर UPI QR। तो यहाँ पर आप लोग दोनों में से अगर ये इंटर UPI वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इन दोनों में से मतलब एक ही चूज़ करना है। अगर इंटर UPI वाला चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी UPI की ID डालनी पड़ेगी, उसके आगे आप लोग पेमेंट करेंगे, और आपको जो भी UPI ID आप लोग डालेंगे तो उस ऐप में, जैसे कि अगर आप गूगल पे की UPI ID डालते हैं तो UPI मतलब गूगल पे में एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको प्रोसीड कर देना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर UPI QR वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे जैसे UPI QR वाला ऑप्शन ये चूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पर ये पे नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पे नाउ पर आप लोग जब क्लिक करेंगे UPI QR वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद, तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये ओपन होके आएगा। यहाँ पर एक QR सामने आ जाएगा आपके, इसको मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है, किसी की इंपॉर्टेंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये QR शो करेगा और यहाँ पर ये नीचे टाइम चलेगा, 5 मिनट चले टाइम, उल्टा टाइम चलेगा, मतलब 4 मिनट और यहाँ पे 54 सेकेंड दिखा रहा है। तो आप लोग इस टाइम के अंदर ही, मतलब इन 5 मिनट के अंदर ही इस QR को स्कैन करके और इस पर पेमेंट कर देना, जितना भी आपका पेमेंट करना हो, 80 रुपये या 200 रुपये। तो जब आप लोग इस पर पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना, इसको बिल्कुल मत छेड़ना। पेमेंट जैसे ही कर देंगे वैसे ही ये QR कोड अपने आप गायब हो जाएगा और सामने आपके ये रिसिप्ट आ जाएगी, ये रिसिप्ट आ जाएगी और यहाँ पर आपकी डिटेल लिखी हुई होगी, ठीक है। और नीचे लिख के आएगा फीस पेमेंट फॉर द मेन एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड।
अब यहाँ पर ये पेमेंट कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा और ग्रीन टिक आ जाएगा, तो बस आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट ले लेना या जो भी, इसको संभाल के रख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी ट्रांजैक्शन आईडी भी जो कि मैंने हाइड कर दी है, किसी की पर्सनल हो सकती है, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम वगैरह ये डिटेल है। तो इसका प्रिंट आउट या फिर स्क्रीनशॉट या फ़ोटो जो भी है, आप इसको सेव करके रख लेना आगे फ्यूचर के लिए। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको सेव करके रख लें, यही मेरी एडवाइस है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा भी आप सही समझें। तो इनमें से कोई भी तरीका आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने UPI से पेमेंट करके बताया है। यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप लोग QR से पेमेंट करेंगे तो आपको स्कैन भी करना पड़ेगा, और अगर UPI ID से करते हैं तो उसको एक्सेप्ट ऐप पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। UPI से मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर आप लोग लगातार UPI से पेमेंट करते भी रहते होंगे, तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो ये पेमेंट आप किसी से भी करवा सकते हैं जिसको जानकारी हो पेमेंट करने की, और आप लोग उसको बाद में पे कर देना। तो ये फ़ीस सबमिट करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, और यहाँ पे ये सक्सेस भी आप देख रहे हैं कि फ़ीस सबमिट भी हो गई। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लोग फ़ीस सबमिट करें, आपकी फ़ीस नहीं फंसेगी और आराम से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जिनका पेमेंट फंस गया है वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर बता दूँ। आप लोग यूपीडब्ल्यूएससी की वेबसाइट पर जाओगे। ठीक है, यूपीडब्ल्यूएससी की वेबसाइट पर जब जाओगे तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन ये वाला दिखेगा कि अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। तो इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा, और यहाँ पर आप लोगों को अपना डिटेल डालना है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, ऊपर लिखा होगा अपडेट योर फीस पेमेंट डिटेल बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और इंटर वेरिफिकेशन ये सब प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह या वो भी मांग सकता है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसमें आप डबल वेरिफिकेशन जब कर देंगे, अगर आपका पेमेंट हो गया होगा तो इसमें आधा घंटा या 1-2 घंटे बाद या 24 घंटे भी लग सकते हैं, जितना भी टाइम लगे, तो आपको उसके बाद पेमेंट शो हो जाएगा। और अगर पेमेंट नहीं हुआ होगा तो आप लोग दोबारा पेमेंट कर देना। ठीक है, तो पेमेंट फंसने के बाद की प्रोसेस जो है वो यहीं पे होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और वैसे भी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ऐसे अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोगों का पेमेंट फंसेगा ही नहीं, तो आपको डबल वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनका पेमेंट फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई पेमेंट की पूरी जानकारी। यूपीडब्ल्यूएससी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।